बार जरा बताइएगा, क्या आप सब मुझे बेहतरीन तरीके से सुन पा रहे हैं? क्या बात है यार, मजा आ गया फिर तो। आइए तो एक बार जरा सारे बच्चे बोल दीजिए, आपको बढ़िया से सुनाई पड़ रहा है, मजेदार तरीके से सब देख पा रहे हैं, मजेदार। फिर तो मेरे भाई, जो यहां पर आज मैं आपको चीजें बताऊंगा, ये 200 प्रश्न समझ लो, ये एग्जाम की समझ लो कॉपी है। मतलब एग्जाम का रेप्लिका आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। और एक प्रण ले लो बस, जिसने ये 200 से मतलब 200 से 250 के करीब होंगे, जिसने ये 200 प्रश्न पूरे कर लिए, मैं आपसे बोल रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके एग्जाम में यहां से सीधे प्रश्न छप के ना आए। इतने ज्यादा सटीक प्रश्न हैं ये। अब बताओ कौन कौन लोग हैं जो अंत तक पूरे के पूरे क्वेश्चन करेंगे? बोलो, कितने ऐसे बच्चे हैं जो अंत तक बैठ करके पूरे क्वेश्चन करेंगे? पक्का? शाबाश है, देखा जाए। ठीक है, तो आइएगा जरा। हाँ जी, शुरुआत करते हैं, बिना किसी विलंब के शुरू करेंगे आज हम लोग। देखो भाई, हमारे पास में यहां पर आते हैं, आओ। तो कल आप लोगों का मॉक टेस्ट था, है ना? आ जाओ। और ये इधर आते हैं, शुरुआत सीधे कर रहे हैं। बेटा नोट्स मत बनाना, सब कुछ ये टेलीग्राम चैनल है रोजगार लैब का। क्या है? ये टेलीग्राम चैनल है रोजगार लैब का। आप यहां पर, ये क्या है? ये टेलीग्राम चैनल है रोजगार लैब का। बस यहीं से आप शुरू करेंगे, ठीक है? आप करेंगे, अरे वाह क्या बात है। ठीक है, तो यहां पर सारे नोट्स मिल जाएंगे, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, आइएगा। हाँ जी, ओके, आओ। देखो भाई मेरे, सबसे पहले गंगा नदी उत्तर प्रदेश से किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? स्पीड बहुत बढ़िया रखेंगे मेरे भाई, ठीक है? तो गंगा नदी जो है, देखो एंट्री करती है यहां से, एंट्री माने आती है, प्रवेश करती है यहां से, और एग्जिट जो है, एग्जिट करती है यहां से, माने बाहर निकलती है उत्तर प्रदेश से। कहां से? बलिया से। बाय बाय करती है बलिया से, और एंट्री करती है यहां पर बिजनौर से। तो बिगिन माने शुरुआत करती है यहां से। ठीक बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहां आएंगे। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम कहां होता है? देखो भाई, यहां बात करेंगे तो नंद प्रयाग में क्या होता है? अलकनंदा और नंदाकिनी का होता है, नंदाकिनी इसका होता है। देव प्रयाग में अलकनंदा और इसका क्या करेंगे? ये भागीरथी का होता है। अलकनंदा और भागीरथी का यहां होता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का होता है। हाँ जी, याद कैसे करा था कि मंद मंद है ये? याद कैसे करा था कि मंद मंद है ये? हाँ जी, शाबाश। तो एक तरफ रुद्र है तो दूसरी तरफ मंद होगा, तो यहां क्या आएगा? इसको बोलेंगे मंदाकिनी है। और कर्णप्रयाग में आ जाएगा अलकनंदा के साथ में पिंडार नदी आ जाएगी हमारे पास में, पिंडार। तो ये आ जाएगा, यह आता है कर्णप्रयाग। एकदम बेहतरीन आ गया, सारे प्रयाग आ गए बच्चे। अब बताओ मंदाकिनी की बात करेंगे तो ये कहां आएगा? यह आएगा रुद्रप्रयाग में। बढ़िया से आया, शाबाश मेरे भाई। आओ आगे आते हैं। अब देखना, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? देखो ऐसा याद रखो कि हमारे जो महेंद्र सिंह धोनी भाई है ना, ये 2-2 बार केक काटते हैं। ऐसा याद रखो, हमारे महेंद्र सिंह धोनी भाई ना 2-2 बार केक काटते हैं। तो 2 बार माने महेंद्र सिंह धोनी को माही बोलते हैं ना, तो ये क्या है? ये नदी कैसे? ये ऐसे और ऐसे, ये 2 बार कर्क रेखा को काटती है, तो माही नदी है, ये 2 बार कर्क रेखा को काटती है। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सी नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है? देखो बच्चे, कौन सी नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी? समझना, पूरी क्लास आंसर करेगी यार। देखो मजा तभी है जब पूरी क्लास का आंसर एकदम बेहतरीन तरीके से आएगा ना, तो मजा है असली। ठीक है, देखो यार, होता ये है कि कौन सी नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी? तो जितनी भी हमारी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, जितनी भी हमारी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, ये सब बनाती हैं डेल्टा की बजाय एस्चुरी। अब मैं तुम्हें बहुत शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, बहुत प्यारी सी। कैसे याद रखोगे कौन सी नदियां भारत में पश्चिम की तरफ बहती हैं? इसके लिए एक बहुत प्यारी सी ट्रिक याद रख लो। एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं, तुम अगर पहले डेली अगर पढ़ते हो तो तुम्हें पता होगा। आंसर देना, यह आएगा समानता। समानता, समानता। बोलो भाई, सही है? तो समानता में क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या हुआ? समानता का अर्थ क्या है? साबरमती हो गया, हाँ जी, माही हो गया, हाँ जी, नर्मदा हो गया, हाँ जी, और तापी हो गया, यानी ताप्ती। तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये 4 नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम में बहती हैं। और जो भी नदी पश्चिम में बहेगी, जो भी नदी पश्चिम में बहेगी, ध्यान रखना, वो डेल्टा नहीं बनाएगी, वो एस्चुरी बनाएगी।
वो डेल्टा ना बना करके एस्चुरी बनाएगी, सभी पश्चिम में बहने वाली नदियां। तो पश्चिम में बहनी है ये 4 नदियां समानता, तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, इनमें से कोई है? हाँ, ताप्ती है जो पश्चिम में बहती है। वाह भाई वाह, मजा आया यार, बहुत प्यारा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब आओ बच्चे, नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा में है, गोदावरी में है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, या फिर आपके पास में क्या आ गया? देखो यहां पर समझिएगा, नासिक शहर किस नदी के तट पर है मेरे भाई? नासिक जो है, नासिक से नास्तिक याद रखो, समझो। नास्तिक लोग जो है, ऐसा समझो, नास्तिक लोग जो हैं, इसको ऐसे याद रखो, नासिक नहीं, इसको बोलो नास्तिक। तो नास्तिक लोग जो है, अरे ये गॉड में नहीं मानते, बोलो हाँ या ना, ये गॉड में नहीं मानते है ना, भगवान में नहीं मानते, तो इसका मतलब गॉड माने गोदावरी है ना। गॉड से क्या आ गया? देखो गोदावरी, गोदावरी ये हो गया ना, तो गॉड देखो इसमें है। तो नास्तिक लोग गॉड में नहीं मानते, तो गोदावरी हो जाएगा। बोलो भाई बढ़िया है। आगे आते हैं, अब देखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किसे पवित्र माना गया है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दक्षिण भारत की गंगा की बात करेंगे, सब लोग आंसर दोगे, मजा तभी आती है भाई। तो यहां पर देखो, अगर हम बोलेंगे दक्षिण गंगा, अगर सिर्फ इतना बोला है दक्षिण गंगा, तो आप बोलोगे गोदावरी। अगर मैंने बोला दक्षिण गंगा, तो अगर जैसे मान लो मैंने बोला कि दक्षिण गंगा, अगर मैंने ये बोला, तो आपके पास आएगा, आप आंसर दोगे गोदावरी। अगर बात आएगी दक्षिण भारत की गंगा, तो यहां आ जाएगा कावेरी। ये क्या हो गया? ये आ गया दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। तो दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी, दक्षिण गंगा तो हमारे पास आ जाएगा गोदावरी। बोलिए क्या ये सारी बातें सही हैं? एकदम बेहतरीन है, शाबाश। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, ध्यान रखना, दक्षिण गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, ठीक है। आगे आइएगा, तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से भी जानते हैं? समझो, देखो यहां पर क्या है, ब्रह्मपुत्र के सारे नाम जो है वो एक साथ समझ लो, क्या आ जाएगा कि तिब्बत में देखो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसको 4 नाम से जानते हैं, जानते हो? 4 नाम आते हैं, पहला, दूसरा, मैं आपको सारे बता रहा हूं बेटा, सारे ध्यान रखना, तीसरा और चौथा। सबसे पहले जब वो निकलती है ना, जब पूरे तिब्बत क्षेत्र से, इसको सांगपो बोलते हैं, तो ये आया सांगपो, ठीक है। फिर जब वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको बोलते हैं दिहंग बोलते हैं, बोलो ठीक है। फिर जब ये यहां पर दिहंग के बाद, अब ये जब असम में आती है, तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा। तब हम इसको कहते हैं, माने जब ये असम में प्रवेश करती है, तब हम इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं दिहंग। और जब ये बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में जाती है, तो हम इसको कहते हैं जमुना, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं जमुना। तो हमारे पास उत्तर क्या आया? सांगपो, दिहंग, ब्रह्मपुत्रा, ये ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में जमुना, तो ये आ जाता है जमुना। तो ये 4 नाम आते हैं। तो बंगला किसके आ गए? ब्रह्मपुत्रा के 4 नाम। बोलो बच्चे, आ गया। आपसे ये पूछेगा बताओ इसको क्या बोलते हैं, इसको बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? आप बोलोगे जमुना। इसको ब्रह्मपुत्रा नाम का पड़ता है, आप बोलोगे असम। बोलेगा बताओ अच्छा अरुणाचल में क्या बोलते हैं? अरुणाचल में दिहंग बोलते हैं इसको, और तिब्बत में सांगपो। वाह भाई वाह। सर आवाज नहीं आ रही, बहुत बढ़िया आ रही है। जरा बच्चे बताएंगे क्या आवाज आपको बढ़िया से आ रही है? ऐसा असंभव है कि आवाज ना आए मेरे भाई, आवाज अच्छी और आवाज बहुत अच्छी आएगी। ऐसा तो नहीं तुम म्यूट कर लिए हो, हैं? सोचो, ऐसा तो नहीं तुम म्यूट कर ली हो और कह रहे हो आवाज नहीं आ रही है। म्यूट तो नहीं कर ली, आ रही है ना भाई बेहतरीन तरीके से? क्या बात है भाई, चलिए वेरी गुड। आगे बढ़े यहाँ पर। डेली 8 बजे होता है, टाइमिंग तो फिक्स है ना दोस्त? टाइमिंग तो फिक्स है मेरे दोस्त। चलिए शाबाश यार, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली, वो किस राज्य में स्थित है? बच्चे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये रिवर द्वीप है, ये आ जाता है हमारे पास माजुली। कैसे याद रखोगे? देखो मेरे भाई, माँ जो होती है वो कैसी होती है? वो ऑसम होती है, हाँ या ना? वो ऑसम होती है, यस। माँ जो होती है वो ऑसम होती है, तो ऑसम से आ जाएगा असम। तो माँ असम होती है, माने असम हो गया, आप कभी नहीं भूलोगे ना, माजुली असम हो गया। आगे आते हैं,
विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लैमजाओ किस झील पर स्थित है? तो ये झील कौन सी आ जाएगी? इसको बोलते हैं, ये मणिपुर में है। अच्छा एक बात बताओ, एक 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 गार्डन है पूरा, वो तैर रहा है, तो लोग टकटकी लगा लगा के देखेंगे ना, बोलो हाँ या ना, तो ये लोकटक झील पे आ जाता है। यहां पर लोग टकटकी लगा के देखते हैं, इसलिए लोकटक झील नाम हो जाएगा। मणिपुर का है ये। कहां पर? ये मणिपुर में है ये। लोकटक झील मणिपुर में आती है। पुलिकट झील कहां आती है? ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर आती है। ठीक। लोनार झील महाराष्ट्र में आती है। ठीक है, तो ये आपके मेजर झीलें हो गई। फिर देखो